रानियाँ थी, उनकी जो वाइफ़ थी वो सती हुआ करती थी। तो ये देखिए, ये भी अगर आप देखोगे तो एक ये राजा हैं, इनके साथ 4 रानियाँ हैं। आपने छतरियाँ देखी, ये बहुत ही खूबसूरत छतरियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर जो है बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है। मैं हूँ शाहज़र और आज मैं हूँ जैसलमेर में, और जैसलमेर में आपको आज ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको आपने आइडिया भी नहीं लगाया होगा। ये जो जगह है एक शमशान घाट है और इस शमशान घाट का लगता है टिकट। पहला ऐसा शमशान घाट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें टिकट लगता है, एंट्री के लिए चार्ज लगता है। इसका जो चार्ज है 150 रुपये का है पर बंदे का। और ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये एक झील बनाई हुई है और ये झील है, ये राजाओं के टाइम में झील बनाई गई थी। ये मैन मेड झील है क्योंकि जैसलमेर के अंदर पानी तो देखने के लिए मिलता नहीं है, तो राजाओं ने अपने लिए झील बनवाई थी। तो ये देखिए, ये शमशान है, ये आप छतरी देख रहे हो, ये शमशान है और ये रॉयल शमशान है, राजाओं के शमशान है। यहाँ जो है राजाओं की छतरियाँ बनी हुई हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, अगर आपको आगे से दिखाते हैं करीब से और बताते हैं इसकी हिस्ट्री। तो ये जो शमशान है, ये राजाओं के साथ जो महिलाएं उस टाइम में सती हुआ करती थी, उनके भी एक तरह से छतरियाँ हैं। यहाँ पर सतियों की भी छतरियाँ बनी हुई हैं। जैसे राजाओं की किसी की 2 रानियाँ थी, किसी की 4 रानियाँ थी, किसी 10 रानियाँ थी। तो राजा का जैसे देहांत होता है, दुनिया चले जाते हैं, तो उसके बाद उनकी यहाँ पर छतरी बनवाई जाती है। चलिए मैं आपको करीब से छतरी दिखाता हूँ और बताता हूँ इनकी हिस्ट्री कि किस तरह से ये छतरी बनाई जाती है, इनका क्या प्रोसीजर रहता था। तो चलिए आज ही आगे चलते हैं। तो हम आ गए इस छतरी के करीब और अंदर से देखते हैं छतरियाँ किस तरह से बनी हुई हैं, क्या क्या यहाँ का आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, इन जगहों को बंद किया हुआ है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, महारावल जवाहर सिंह जी की छतरी है ये 1914 एडी से 1949 एडी तक के बीच में ये बनाई गई थी। ये देखिए छतरी, और ये गेट किया हुआ है बंद क्योंकि यहाँ भी अब देख रहे हो, यहाँ पर ये काम चल रहा है, इसको ठीक कर रहे हैं। तो ऊपर ये छतरी बनी हुई है इनकी। तो ये देखिए, ये छतरी बनी हुई है, ये भी महारावल गिरधर सिंह जी की छतरी है और 1949 एडी से 1950 एडी के बीच में ये बनाई गई थी। तो अभी ऊपर से दिखाता हूँ, देखिए छतरी किस तरह से बनाई जाती है। तो ये देखिए, एक छतरी ये है और यहाँ पर इनकी एक प्रतिमा बनाई हुई है, पत्थर के अंदर कटिंग करके एक फोटो बनाई हुई है। तो अभी आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये चबूतरा, इस चबूतरे की क्या हिस्ट्री है, क्या प्रोसेस रहा है इन चबूतरे को और छतरियों का बनाने का, तो मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे देखिए कि चबूतरा बना हुआ, पूरी छतरी नहीं है, चबूतरा बना हुआ है और यहाँ पर एक फोटो भी लगा हुआ है। आइए इधर से देखिए, एक फोटो लगा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है महारावल रघुनाथ सिंह जी इसके ऊपर, और ऊपर मटका रखा हुआ है। तो इसका प्रोसेस ये है कि इनकी जो छतरी जो नहीं बनी हुई है, इसका प्रोसेस ये है कि जब राजा की मौत होती है, मृत्यु होती है, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसके 1 साल बाद ये चबूतरा बनाया जाता है। और उसके बाद इनके जो पोते होंगे, उनकी शादी से पहले वो बनाएंगे इनकी पूरी छतरी। मतलब कि जब दादा की डेथ हो जाती है, दादा के बाद उनके पोते उनकी पूरी छतरी बनाते हैं, कंप्लीट कराते हैं, और मौत के बाद ही ये चबूतरा बना दिया जाता है और कंप्लीट जो होती है वो पोता कराता है इनकी छतरियों को। तो ये इनका प्रोसेस होता है रॉयल लोगों का, यहाँ का राजा लोगों का। देखिए, ये पूरी छतरियों का समूह है, ये सब छतरियाँ बनी हुई हैं और ये सब राजाओं की छतरियाँ हैं। और अभी भी रॉयल लोगों की यहाँ पर छतरियाँ बनाई जाती हैं, आज भी ये प्रथा जारी है। लेकिन सती वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया था, अब सती वाला मैटर नहीं है, वो तो पुराने टाइम में जैसे आप सभी जानते हो ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन कभी इतिहास में, हिस्ट्री में जो था, सती की प्रथा मनाई जाती थी। तो वो सारे मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। ऊपर की तरफ मैं आपको वो वाली चीज़ें भी दिखाऊंगा, लेकिन ये सारी जो हैं, आप छतरियाँ ही देख रहे हैं, ये सब राजाओं की छतरियाँ। और ये जो छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ये छतरी बनी हुई है। और इधर जो आप ये तालाब देख रहे हो, जो झील देख रहे हो, जो मैंने आपको दिखाया, इसकी हिस्ट्री ये थी कि ये जो है शमशान था, यहाँ पर जो थे लास्ट क्रिया होती थी, इंसान की मरने के बाद जितने भी सारी प्रोसेस होते थे यहाँ पर होते थे। जो दाह संस्कार के बाद सारी क्रियाएं होती हैं, नहाने की, हाथ पैर धोने की, वो सारी फिर इस झील में किया जाती थी, यहाँ पर नहाया जाता था। वो सारे सिस्टम यहाँ पर होते थे, तो इसलिए भी ये झील बनाई गई थी। और ये पूरा जो है, ये पूरा शमशान घाट है एक तरह से। तो ये सारी छतरियाँ ऊपर बनी हुई हैं। तो चलते हैं और ऊपर। जैसे मैंने आपको नीचे बताया था कि यहाँ पर सतियों की भी छतरी बनाई हुई है राजाओं के साथ। तो जैसे आप देख रहे हो, ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये पत्थर में खुदी हुई, ये राजा की प्रतिमा है और इनकी 4 रानियाँ थी, जैसे दिखा रहे हैं। देखो, ये 4 रानियों की पहचान है, 1 2 इधर और 2 इधर, तो 4 रानियाँ ये राजा के साथ सती हुई थी। तो इस तरह से ये सतियों की भी छतरियाँ हैं और राजाओं की भी छतरियाँ हैं। आज ही आगे जैसे एक छतरियाँ ये हैं, आप आगे तक देखोगे इस तरह छतरियाँ बनी हुई हैं, ये सब राजाओं की छतरियाँ हैं। देखो, ये जो सब पहचान है। और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक राजा जी हैं, देखो एक राजा की यहाँ पहचान है, यहाँ पे जो है राजा हैं। और इनकी यहाँ पर देखिए कितनी रानियाँ इनके साथ सती हुई हैं, 2
3 4 5 6 7 8 रानियाँ थी इनकी। इसका मतलब 8 रानियाँ इनके साथ सती हुई हैं। इनकी मौत के बाद सती हुई थी, तो 8 रानियाँ की यहाँ पर ये प्रतिमा बनी हुई है, फ़ोटो बनी हुई है। एक राजा के साथ 8 रानियाँ। चलो आगे चलते हैं, आगे से देखते हैं। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ भी एक राजा हैं, उनके साथ 2 रानियाँ लगी हुई हैं। तो इन राजा की 2 रानियाँ थी। इनकी मौत के बाद ये 2 रानियाँ सती हुई थी। ये पूरा समूह है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जैसे मेरे में गर्मी रहती है और अभी भी गर्मी है, उसके बाद भी यहाँ पर ठंड का एहसास हो रहा है अच्छा खासा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये राजा हैं और इनकी रानियाँ हैं। अब रानियाँ मैं गिन लेता हूँ कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक राजा और 11 रानियाँ। इनके मौत के बाद, देहांत के बाद जब ये दुनिया से चले गए, तो उसके बाद यहाँ की इनकी जो 11 रानियाँ थी, तो वो उनके साथ सती हुई थी। आप इसके चारों तरफ भी देखोगे तो आपको यहाँ पर पहाड़ी एरिया नज़र आएगा। लाइमस्टोन के जो पहाड़ हैं यहाँ के, बलुआ पत्थर जिन्हें बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये देखिए जो मैन मेड झील है, जिसे कृत्रिम झील भी बोलते हैं, वो पूरी झील यहाँ पर इसके चारों तरफ आपको दिखाई देगी। और बीच में छतरियाँ बनी है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी होता है और वेडिंग शूट भी होता है और बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर एक राजा ये हैं और उनके साथ 3 रानियाँ हैं। तीनों रानियों की यहाँ पर ये छतरी बनी हुई हैं। ये सती हुई थी तीनों रानियाँ। दोस्तों, हमने अपने बचपन से मतलब पढ़ा है किताबों में, ऐतिहासिक किताबों में पढ़ा है कि एक दौर रहा था देश के अंदर, भारत के अंदर, कि जब उनके हस्बैंड मरते थे तो उनकी वाइफ को उनके साथ सती कर दिया जाता था। तो वो वाले सारे सबूत हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, पहचान देखने के लिए मिलती है कि हाँ वाकई में राजाओं के साथ या नॉर्मल लोगों के साथ भी उनकी जो रानियाँ थी, उनकी जो वाइफ थी, वो सती हुआ करती थी। तो ये देखिए, ये भी अगर आप देखोगे तो एक ये राजा हैं, इनके साथ 4 रानियाँ हैं। राजा के साथ 4 रानियाँ सती हुई थी। और इनकी छतरियों के आप डिज़ाइन देख ही सकते हो कितने प्यारे हैं। कुछ तो अभी क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं, लेकिन ये देखिए बीच में जो दिख रहे हैं आप, ये आर्च का जो ये गोल नोक निकली हुई है, कितनी प्यारी है। बारीक कार्विंग इनके की गई है। और ये जो स्टोन है, ये लाइम स्टोन है और ये जैसलमेर के अंदर ही मिलते हैं, खुदाई में, यहीं के पहाड़ियों के अंदर ये मिलते हैं। ये लोकल स्टोन है यहाँ के। और इस स्टोन की खासियत क्या होती है कि ये सबसे सॉफ्ट स्टोन है। इस पत्थर के अंदर सबसे बारीक कार्विंग की जा सकती है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो जो गोल्ड के अंदर वर्क होता है, गोल्ड की ज्वेलरी के अंदर, वो सबसे बारीक और सबसे महीन वर्क होता है। तो उसी तरह का वर्क जो है इस स्टोन के अंदर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे सॉफ्ट स्टोन होता है। और सॉफ्ट स्टोन इसलिए होता है क्योंकि इसे कहा जाता है बलुआ पत्थर, मतलब कि बलुआ रेत से बना हुआ पत्थर। और बलुआ रेत से बना हुआ पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बताया जाता है कि हज़ारों करोड़ों साल पहले राजस्थान की जो मिट्टी थी, वो यहाँ पर जो है समुंदर था। ये पूरा समुद्री इलाका था हज़ारों करोड़ों साल पहले का। ये बताया जाता है, कुछ ऐसे सबूत मिले भी हैं आर्कियोलॉजी को कि यहाँ पर जो था पानी बहता था, समुंदर था। तो समुंदर सूखने के बाद धीरे धीरे जो यहाँ की जो मिट्टी थी वो पत्थर में कन्वर्ट हो गई और उसी बलुआ पत्थर से ये पत्थर बने हैं, इसीलिए इतने सॉफ्ट हैं और ठंडे रहते हैं। तो ये जो सारा जो वर्क आप देख रहे हो ये बलुआ पत्थरों का है। और ये सामने झील का व्यू है, पूरा झील है। और ये सारी जो हैं ये सब छतरियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ छतरियाँ जो बनी हुई हैं हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर के हिसाब से ही बनी हुई हैं। कुछ कारीगर जो थे वो मुस्लिम कारीगर थे, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ छतरियाँ यहाँ पे जो हैं मुस्लिम कारीगरों ने बनाई थी। तो ये देखिए करीब से आप दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए जो गोल गोल छतरियाँ आप देख रहे हो, गोल वाली जो ऐसी बनी हुई है जैसे इस्लामिक आर्किटेक्चर हो, जैसे मस्जिद वगैरह भी बना रहता है, मुगलों के दौर में बना रहता है। तो ये जो कुछ छतरियाँ आप देख रहे हो ये बड़ी बड़ी, ये जो छतरियाँ थी, ये बताया जाता है कि ये वाली छतरी जो थी मुस्लिम कारीगरों ने यहाँ पर बनाई हैं पूरी। आपने छतरियाँ देखी, ये बहुत ही खूबसूरत छतरियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है। और इन लोकेशनों को देख के आपको अगर याद आए किसी मूवी की शूटिंग के बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर किस किस मूवी की शूटिंग हुई है। बताया जाता है यहाँ से 100 से 150 मूवी की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसे देखकर याद नहीं आ रहा। आप देखिए और पहचानिए कि इस लोकेशनों को कि यहाँ पर किस किस मूवी की शूटिंग हुई है। वो सारी बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो जगह है बड़ा बाग कहलाती है, जो जैसलमेर के अंदर है। और ये मेरी वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।